गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी फाइनल ईयर बायोटेक्नोलॉजी का। और इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं, या तो इसमें वेरी शॉर्ट आ सकता है या लॉन्ग में आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमको लिखना है दैट व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इंट्रोडक्शन हम देंगे। सबसे पहले तो आप इसकी सिनॉप्सिस लिख दीजिए, ओके। एंड आई एम श्योर सबको पता होगा दैट व्हाट इज़ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मीन्स हमको सबसे पहले मतलब पूरा जो भी हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपने आंसर्स में, वो सारे उनकी हेडिंग जो होती है उसे हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हिस्ट्री, फिर प्रिंसिपल। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल। उसके बाद में उसके यूजेस या फिर उसके टाइप्स, थोड़ा सा डायग्राम, फिर उसके एप्लीकेशंस। तो ये सारे जो होते हैं ये सिनॉप्सिस कहलाते हैं, ओके। तो मैंने इसी वे में अपना आंसर लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जो भी हमारे डाइवर्स पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में डीएनए सैंपल है, डीएनए सैंपल का हमें अगर एनालिसिस करना है कि ये किसका है, ओके, फॉर एग्जांपल डीएनए सैंपल किसका है, तो उसके हम डीएनए सीक्वेंसेस जो पॉलीमॉर्फिक होते हैं उनको एनालिसिस करते हैं, और वही जो टेक्निक कहलाती है वो कहलाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो बेस्ड होती है ऑन रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, पीसीआर, डॉट ब्लॉस एसे एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बेस सीक्वेंस। तो ये सारी आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, पीसीआर, आरएफ, एलपी, ये सारी टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। उसके बाद में यहाँ पे मैंने हिस्ट्री में दिखाया है कि जो हिस्ट्री है इसकी, इसमें हमें क्या लिखना है कि किसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी है। जेनेसिस्ट सर एलेक्स जेफरी इन 1984 डेवलप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो जेनेसिस्ट थे एलेक्स जेफरी, उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो डेवलप करी थी, ठीक है ना। उनने किसके साथ में ये करी थी, तो पीटर गिल और डेव वेल, एक दो साइंटिस्ट थे, उनके साथ में उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाई थी, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने पता तो कर लिया कि क्या होता है, उसके बाद में हम टेक्निक्स बताएंगे। सो द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिगिंस विद द सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स डीएनए विच इज़ टिपिकली नोन एज रेफरेंस सैंपल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, जब हम किसी भी इंडिविजुअल का सैंपल जो होता है, ठीक है ना, डीएनए का सैंपल जो होता है उसे लेते हैं, ठीक है, और वो जो सैंपल कहलाता है दैट इज़ नोन एज रेफरेंस सैंपल। फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अबाउट 1 माइक्रोग्राम डीएनए इज़ रिक्वायर्ड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमको 1 माइक्रोग्राम डीएनए की ज़रूरत होती है। रेफरेंस सैंपल आर यूजुअली कलेक्टेड थ्रू द बकल स्वैब। व्हेन दिस इज अनअवेलेबल द सैंपल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ ब्लड, सीमन, वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन फ्रॉम आइटम्स ऑफ पर्सनल यूज सच एज टूथब्रश, रेजर एट्सेट्रा। तो क्या होता है कि जो रेफरेंस सैंपल जो लेते हैं ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, उसमें हमको 1 माइक्रोग्राम डीएनए की ज़रूरत पड़ती है। अगर रेफरेंस सैंपल जो है वो अगर अनअवेलेबल हुआ तो सैंपल ऑफ ब्लड, सीमन, वेजाइनल ल्यूब्रिकेशंस, इनसे भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। द रेफरेंस सैंपल इज़ देन एनालाइज टू क्रिएट द इंडिविजुअल्स डीएनए फिंगरप्रिंट यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। फिर उसके बाद में जो रेफरेंस सैंपल होता है उसको हम एनालाइज करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो फॉलोइंग स्टेप्स, तो जो मेजर स्टेप्स होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब कि अभी तो हमने समझ लिया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, उसके बाद में उसकी टेक्निक क्या है, और उसके बाद में अब हम उनके स्टेप्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, ऐसे ही हम फिंगरप्रिंटिंग में भी पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होती हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन एंड रेडियो लेबलिंग ऑफ डीएनए। सबसे पहली स्टेप जो होती है दैट इज़ नोन एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द सेल्स ऑफ सैंपल और उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ये बहुत तरीक़ों से किया जाता है, बट सारे मेथड्स जो होते हैं वो एक ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्टली डीएनए कैन बी आइसोलेटेड इन विच सेल एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मस्ट बी ब्रोकन टू अलो द डीएनए टू बी फ्री इन सोल्यूशन। जो सबसे पहले जो कोई भी अगर हम प्रोसेस करते हैं, अगर हमको किसी भी चीज़ का डीएनए आइसोलेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इसके लिए डीएनए को हमको सोल्यूशन में से फ्री करना है। जिसमें से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमें उस सोल्यूशन में से डीएनए को फ्री करना है। एक बार डीएनए फ्री हो जाता है उसके बाद हम उसको सेपरेट करते हैं सारे सेलुलर कंपोनेंट्स में से। टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द सैंपल द सेल्स आर लाइज्ड विद एन अप्रोप्रिएट डिटर्जेंट केमिकल लाइक एसडीएस।
तो सेल को हम किससे लाइज्ड मीन्स ब्रोकन डाउन, राइट। तो सेल्स को हम काय से ब्रोकन डाउन करवाते हैं, SDS, जो कि एक केमिकल होता है, इसको बोलते हैं सोडियम डोडिकाइल सल्फेट। द प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम लाइसिस आर देन डाइजेस्टेड विद द प्रोटीनेज के एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ EDTA। नाउ DNA जो होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो DNA इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स बाय हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। DNA क्या होता है, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और अब जो हमारे पास में DNA आएगा वो बहुत कम अमाउंट में आएगा, तो उसको हमको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो उसको हम क्या करवाते हैं, PCR से वो करवाते हैं, उसकी कॉपीज़ बनाने के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए। उसके बाद में सेकेंड स्टेप जो होती है वो हम रिस्ट्रिक्शन एंड एंजाइम से क्या करवाते हैं, DNA का डाइजेशन करवाते हैं। सो आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस विद द हेल्प ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर द रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ये हो गया। थर्ड स्टेप में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं DNA का। सो इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड वेट। फॉर दिस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू सेपरेट DNA फ्रेगमेंट। The mixture of DNA fragment is filled in the wells made in agarose gel। तो सबसे पहले तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम जेल जो होता है ना, जेल में हम अपना जो भी DNA सैंपल होता है या कुछ भी होता है उसको हम रन करवाते हैं, ठीक है। इसमें हम वोल्टेज वगैरह अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जल्दी मूव कर जाते हैं, और जो बड़े वाले सेगमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम उनको सेपरेट कर सकते हैं उनके साइज़ के बेसिस पे। तो मेन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन होता है फ्रेगमेंट्स का वो किसके बेसिस पे होता है, चार्ज के बेसिस पे और साइज़ के बेसिस पे, मीन्स मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाता है जिसकी वजह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स जो होते हैं एंड पे, ठीक है, एंड पे क्रिएट हो जाते हैं। DNA नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है तो वो कहाँ पे पास करवाएगा, वो जाएगा एनोड के पास, ठीक है। इट्स फ्रेगमेंट डिस्पर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप, और फिर उसको हम UV लाइट में देख लेते हैं। फिर उसके बाद में जो DNA होगा, जो हमने सेपरेटेड DNA रखा है उसको हम नाइलॉन मेम्ब्रेन पे डाल देते हैं। सो DNA इज़ अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, हेंस अल्कलाइन केमिकल्स आर यूज्ड टू सेपरेट इट्स स्ट्रैंड्स। तो DNA क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, और उसको सेपरेट करने के लिए अल्कलाइन केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। सो आफ्टर इट्स रिएक्शन विद अल्कलाइन chemicals, gel is placed on filter paper dipped in an appropriate buffer. Now nitrocellulose filter is placed on the gel and covered with a stack of dry filter paper. Due to capillary action, buffer moves from the dipped filter paper to the dry stack of filter paper through gel and nitrocellulose membrane। ठीक, इस तरीके से हम